नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। भारत का दोस्त अफगानिस्तान, जो नई दिल्ली की मदद से कई संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, अब लगता है कि वो चीन के प्रभाव में है। अफगानिस्तान की एजेंसी नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी यानी कि एनडीएस ने दिसंबर में एक अभियान चलाया था। इस अभियान के बाद 10 चीनी जासूसों को गिरफ्तार किया गया। पहले अफगानिस्तान ने चीन से माफी की मांग की, लेकिन बाद में चुपचाप इन जासूसों को बीजिंग रवाना कर दिया गया। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। एनडीएस ने 10 दिसंबर 2020 को एक अभियान चलाकर काबुल में चीन के इन जासूसों को पकड़ा था, लेकिन अभी तक इस वजह का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी को इन जासूसों को चुपचाप रिहा करना पड़ा। जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर अगर यकीन करें तो 2 जनवरी को चीन ने चार्टर्ड प्लेन का बंदोबस्त किया और 23 दिन के बाद अपने जासूसों को निकाल कर ले गया। औपचारिक तौर पर चीनी नागरिकों पर कोई आरोप भी तय नहीं हुए हैं। अफगानिस्तान ने चीन पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था और काबुल का भरोसा तोड़ने की एवज में माफी की मांग की थी। इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट हैरान कर देती है वो ये है कि इन चीनी जासूसों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ था और ऐसा पहली बार है जब अफगानिस्तान में चीनी जासूस पकड़े गए हैं। इनके पास से विस्फोटक मिलने से यह बात अब साबित हो जाती है कि चीनी जासूस कहीं ना कहीं उस हक्कानी संगठन के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थे जिसे तालिबान से समर्थन मिलता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई हक्कानी नेटवर्क और चीनी इंटेलिजेंस एजेंट्स के बीच मध्यस्थता के तौर पर काम कर रही है। और यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब भारतीय वायुसेना के प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने के लिए चीन पाकिस्तान को मोहरा बना रहा है और अब कहीं ना कहीं अमेरिका की सेना के जाने के बाद से चीन वहां पर संभावनाएं तलाशने लगा है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के चीफ आरकेएस भदौरिया ने साफ तौर पर कहा था कि चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर अफगानिस्तान में दाखिल होना चाहता है और अब जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर चली जाएगी उसके बाद चीन के लिए अफगानिस्तान में अपनी जगह बनाना आसान हो जाएगा। अमेरिका के कार्यवाहक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कार्यकाल अब कुछ ही दिनों का बचा हुआ है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि चीन अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों पर हमले की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान अब धीरे धीरे चीन का वो मोहरा बन रहा है जो उसके लिए ईरान और अफगानिस्तान का रास्ता बनेगा। अफगानिस्तान और चीन का बॉर्डर करीब 76 किलोमीटर लंबा है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में उस त्रिकोणीय बिंदु से होती है जो गिलगिट बाल्टिस्तान से लगा है। मस्तांग रेंज से शुरू होने वाला ये बॉर्डर तजाकिस्तान पर खत्म होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का वो हिस्सा है जो चीन के शिनजियांग से लगता है। अब चीन और अफगानिस्तान का इतिहास भी कम रोचक नहीं है। अफगानिस्तान चीन के लिए कूटनीतिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल सन 1950 में अफगानिस्तान वो पहला देश था जिसे माओ से तुंग की तरफ से मान्यता दी गई थी। इसके 5 साल बाद चीन और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत हुई थी। साल 2001 में जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान में दाखिल हुईं, तो इस देश ने अव्यवस्था और अशांति का एक नया दौर देखा। बीजिंग और काबुल के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग भी न के बराबर रह गया। लेकिन इसी वर्ष जब हामिद करजई ने अफगानिस्तान का जिम्मा संभाला और देश में प्रांतीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो दोनों देशों के बीच संबंध बहाल हो सके। द्विपक्षीय संबंधों में भी तेजी देखी गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और भारत की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यह कोई आज या कल की बात नहीं है। चीन पिछले 2 दशकों से अफगानिस्तान पर नजरें गड़ाए बैठा है और वहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण से अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान प्राकृतिक संपदा से भरपूर है और इसी पर चीन की नजर है। चीन ने कई बार साल 2011 के बाद अफगानिस्तान से हाथ मिलाने की इच्छा जताई है। अब जबकि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को हटा रहा है, तो यहां पर रणनीतियां बदली हुई नजर आने लगी हैं। आर्थिक कारणों के अलावा चीन की भौगोलिक स्थिति भी अफगानिस्तान को आकर्षित कर सकती है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में चीन हस्तक्षेप कर रहा है। इससे पहले भी लगातार चीन हस्तक्षेप करता रहा है और साल 2014 में जब अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने कहा था कि चीन की व्यापारिक हिस्सेदारी को अफगानिस्तान में बढ़ाया जाना चाहिए और यहां से चीन को बल मिलता है। साल 2014 में अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की जिस विदेश नीति को लॉन्च किया,
उसमें चीन को काफी तवज्जो दी गई थी। चीन को बाकी पड़ोसी देशों के साथ वार्तालाप के पहले घेरे में रखा गया था। आज चीन अफगानिस्तान में सबसे बड़ा निवेशक है। व्यापार के रास्ते चीन अफगानिस्तान को अपने पाले में करने की रणनीति बना रहा है, लेकिन विश्व के पटल पर चीन अपना भरोसा बहुत पहले ही खो चुका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अफगानिस्तान में चीन की दाल कितनी गलती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।